हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7W समाकलन कक्षा 12 गणित। तो जिसमें हम लोग समाकलन में 7W चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले इसमें हमें कुछ प्रगुण दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समाकलन के लिए जो प्रगुण दिए गए हैं उनके बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो प्रगुण दिए गए हैं, प्रगुण का कार्य क्या होगा हमारे क्वेश्चन में, और प्रगुण जो दिया गया है उसकी मदद से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे प्रगुण टोटल दिए गए हैं, कुल 6 प्रगुण हैं। तो बारी बारी से एक एक प्रगुण को देखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि प्रगुण नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है। तो प्रगुण नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx बराबर यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ dx। ये प्रगुण नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये प्रगुण का मतलब क्या है। तो प्रगुण जो दिया गया f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है, कह सकते हैं कि जब चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे तो ये फंक्शन अर्थात जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा ये f ऑफ x होगा। और ये जो लिमिट दिया गया है ये लोअर लिमिट और ये ऊपर वाला को अपर लिमिट कहते हैं। और यहाँ पे जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिए गए हैं, अब यहाँ पे इनके क्रम को अगर हम चेंज कर देंगे तो जो हमारा ये वैल्यू है टोटली इंटीग्रेशन के रूप में, उसके सिंबल्स में परिवर्तन आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन आएगा अर्थात माइनस का सिंबल आ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो है इसके इंटीग्रेशंस के जो लिमिट दिए गए थे उनको चेंज कर दिया, अपर को लोअर कर दिया और लोअर को अपर कर दिया। तो आइए हम इस प्रगुण के लिए कुछ एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं और तब हम अगले प्रगुण की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे पे हमने एग्जाम्पल ले लिया इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिमिट लगा दिया 1 to 2 और यहाँ पे x dx हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से इसका समाकलन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और यहाँ से लिमिट अपर ये लोअर और ये अपर। अब यहाँ से 1/2 को कर लेंगे ब्रैकेट के बाहर और यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से लोअर लिमिट और यहाँ से अपर लिमिट। अब यहाँ पे अपर और लोअर की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से 1/2 पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट तो x के स्थान पे 2 का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे लोअर लिमिट तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 है हमारा, 1/2 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 1, 4 में से 1 को घटा देंगे आ जाएगा 3। अब 1/2 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3/2। ये हमारा 3/2 आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा प्रगुण कह रहा है कि लिमिट को अगर चेंज कर दिया जाए तो मान जो है हमारा चिन्ह में परिवर्तन या माइनस में आएगा। तो अब यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन के लिए जो ये राइट में लिखा गया है लिमिट को चेंज करके ले रहे हैं। अब यहाँ पे लिमिट जो अपर था उसे लोअर और जो लोअर था उसे हम अपर बना दे रहे हैं। बाकी फंक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ से हमने रख दिया, अपर को बनाया लोअर और लोअर को बना दिया अपर। अब यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और यहाँ से लिमिट को लगाएंगे 2 to 1। अब यहाँ से 1/2 को करेंगे बाहर और यहाँ से एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ 2 to 1। अब यहाँ से लिमिट को रखेंगे तो पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4। अब 1 में से अगर 4 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 और 1/2 का गुणा करेंगे तो माइनस 3/2 आएगा। तो यही तो प्रगुण नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा था कि जब हम लिमिट को चेंज कर देंगे अपर को लोअर और लोअर को लिमिट तो मान हमारा चेंज होके अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने प्रगुण में लिखा है कि चिन्ह परिवर्तन होकर माइनस होगा और यहाँ पे हमने उसको सॉल्व भी करके एग्जाम्पल की तरफ दिखा दिया। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रगुण नंबर सेकेंड की तरफ और उसे भी एग्जाम्पल की ही मदद से हम सॉल्व करेंगे और प्रगुण को समझेंगे। तो ये रहा हमारा प्रगुण फर्स्ट। तो अब चलते हैं अपना प्रगुण सेकेंड, देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्रगुण सेकेंड हमारा दिया गया है कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx बराबर
इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे प्रगुण सेकेंड हमारा दिया गया है, तो यहाँ जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के रूप में था हम उसे एफ ऑफ टी के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिमिट को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा मान वही आएगा जो एफ ऑफ एक्स के माध्यम से आएगा। ठीक उसी तरह का मान, वही मान हमें एफ ऑफ टी की तरह से भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की मदद से इसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ से हमने अगर लिमिट को ले रहे हैं तो यहाँ से लिमिट को हमने ले लिया 1 2 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से हमने लिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब बटे में 3 और यहाँ से लिमिट लगाएंगे 1 2 3। अब यहाँ से 1/3 को करेंगे बाहर और यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 और यहाँ पे 3 का क्यूब होगा तो 27 माइनस का 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब यहाँ से 27 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26/3। तो यहाँ से हमारा मान आ गया 26/3। हमने समाकलन करके लिमिट को रख दिया। अब इसी क्वेश्चन को हमें टी के रूप में कन्वर्ट करके रखना है। तो टी के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जहाँ x है वहाँ पे हम t रख देंगे और dx के स्थान पे भी dt रख देंगे। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1 2 ये 3 और यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे हम कर देंगे t स्क्वायर और dx के स्थान पे करेंगे dt। अब इसका भी जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t क्यूब बटे में 3 और यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ से t क्यूब तो यहाँ से 1/3 को करेंगे बाहर और यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27 माइनस का 1। अब यहाँ से 1/3 और इस 27 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 26, तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 26। तो यहाँ से जब इसका मल्टीपल करा देंगे तो आ जाएगा 26/3। अब देखें तो x से भी हमारा वही वैल्यू आया और t से भी हमारा वही वैल्यू आया। तो प्रगुण नंबर सेकेंड ये हमारा यही कहता है कि फलन को हम एफ ऑफ एक्स के रूप में रखें या एफ ऑफ टी के रूप में रखें, लिमिट हमारी सेम होनी चाहिए तो हमारा जो मान आएगा, मान हमारा वही आएगा जो एफ ऑफ एक्स से आएगा, वही मान एफ ऑफ टी से भी आएगा। ये हमारा प्रगुण नंबर सेकंड था। तो आइए चलते हैं अपने प्रगुण नंबर थर्ड की तरफ, जो कि हमारा प्रगुण नंबर थर्ड दिया गया है और हम उसे और ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम हमें सबसे ज्यादा फोकस प्रगुण नंबर 4 पे करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रगुण नंबर 3 को देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पे प्रगुण नंबर 3 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन a टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रगुण नंबर 3 में यहाँ पे लिमिट a और b ही लिखा गया है तो यहाँ से c कहाँ से आ गया। तो यही हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि ये c कहाँ से आया और c का कार्य क्या है। तो यहाँ पे प्रगुण नंबर 3 को हम देख ही रहे हैं जो कि लिखा गया है। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेने से पहले यहाँ पे कुछ हम डिस्कस भी करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो c लिखा गया है, यही जो हमारा b वाला पार्ट है, यहाँ पे जो लिमिट लिखा गया है अपर लिमिट, तो हम अपर लिमिट को ब्रेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट को जब ब्रेक करते हैं तो हम ब्रेक किस रूप में कर रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे अपर में रखेंगे तो यहाँ पे लोअर में। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से और ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया इंटीग्रेशन 1 to 5 ले लिया और यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल ले लें जैसे x dx को ही हमने ले लिया। अब यहाँ से इसके अनुसार बनाएंगे। तो पहले इसके अनुसार बनाने से पहले, ब्रेकिंग करने से पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आता कितना है। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और यहाँ से लिखेंगे 1 to 5। अब यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखेंगे, 1/2 को कर ले रहे हैं बाहर तो यहाँ से रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 और 1/2 का गुणा कर देंगे तो 2, यहाँ से डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो सेट कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका ब्रेकिंग कर रहे हैं तो ब्रेक करके अब देखते हैं कि क्या यही मान आता है। तो हाँ, यही मान आएगा जो हमारा यहाँ पे प्रगुण में दिया गया है। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका ब्रेक, जो कि ये ब्रेक रूल लिखा गया है। तो यहाँ से इसे करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे
इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हमारा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम अपर वाले को ब्रेक कर रहे हैं, तो इसे हम 3 और 2 में ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लोअर को 1 लिखा और अपर को हम लिख रहे हैं 3। यहाँ पे 3 लिख दिया और जो फलन है हमारा उसी तरह से रहेगा x dx के रूप में प्लस। अब यहाँ पे देखें तो एक हमने c लिखा, c के स्थान पे क्या लिखा 3 लिखा और फलन को उसी तरह से, तो अगले वाले में क्या लिखा गया c, तो c यहाँ पे हमने कितना लिखा है 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3 और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा गया है b। तो हमारा क्वेश्चन में जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन था तो यहाँ b की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ से 3 से क्या आ जाएगा 5 तक और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसी क्वेश्चन को रख देंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अपर लिमिट है उसको हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे जो भी वैल्यू रखें, लेकिन लास्ट लिमिट यहाँ पे जो हमारे स्टार्ट में दी गई थी, शुरू में दिया गया था यहाँ पे 5, तो वहाँ 5 तक ही लिमिट को लेके जाना है। तो यहाँ हमने 3 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे 3 और लास्ट में यहाँ पे हम अपर के रूप में 5 को रख दिए। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जब इसका समाकलन अलग अलग करेंगे तो x का आएगा x² बटे में 2 और यहाँ से लिमिट आ जाएगा 1 2 3 प्लस यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x² बटे 2, यहाँ से 3 2 5। अब यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखते हैं, तो 1/2 को बाहर कर लिया, यहाँ पे अपर लिमिट रखा माइनस का यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस यहाँ से भी 1/2 को बाहर किया और यहाँ पे रखा अपर लिमिट माइनस का यहाँ पे रख दिया हमने लोअर लिमिट। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और माइनस का 1, फिर यहाँ से प्लस 1/2 यहाँ पे 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस 1/2 25 में से अगर 9 घटा दें तो यहाँ से जब 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16, तो यहाँ से लिखेंगे 16। अब यहाँ से देखें तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ से बचा क्या हमारा 4 और यहाँ से बचा है 8, तो 4 में 8 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमने डायरेक्ट भी सॉल्व किया तो 12 आया, तो ब्रेक करके भी सॉल्व किया तो भी 12 आया। तो ये हमारा ब्रेकिंग रूल था जो कि प्रगुण नंबर 3 के अंतर्गत दिया गया था। अब चलते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रगुण नंबर 4 पे और उसे और भी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रगुण नंबर 4 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्रगुण की जो लिमिट होती है उसी के अनुसार हमें पहचान करना है कि कौन सा प्रगुण यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ से देखें तो प्रगुण 4 का लिमिट क्या है 0 से a, तो 0 यहाँ पे लोअर में लिखा होना चाहिए, अपर में a के स्थान पे चाहे जो भी वैल्यू हो लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब ऐसा वैल्यू दिखेगा लिमिट के रूप में तो वहां से प्रगुण नंबर 4 का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो प्रगुण नंबर 4 कह रहा है कि 0 to a f of x dx बराबर 0 to a f of a minus x। अब ये जो a है ये हमारा अपर लिमिट है, तो यहाँ से हम जब प्रगुण 4 यूज करते हैं तो अपर में से जो हमारा f of x फंक्शन दिया रहता है, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसके थीटा के रूप में, तो यहाँ से अपर लिमिट में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया इंटीग्रेशन 0 to यहाँ से ले लिया π/2 और यहाँ से sin x dx। अब यहाँ से हमने इतना ले लिया ये एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे जब देखें तो यहाँ से 0 से π/2 तो यहाँ 0 और यहाँ पे हमने बताया कि जो लिमिट है कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 यहाँ से π/2 तो कह सकते हैं कि प्रगुण नंबर 4 ही यूज होगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि प्रगुण 4 से, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्रगुण 4 से, अब प्रगुण 4 से तो प्रगुण 4 के अनुसार लिमिट तो हमारी वही रहने वाली है, तो यहाँ से 0 to π/2 और यहाँ से साइन। अब यहाँ पे देखिए तो x के स्थान पे क्या लिखना है a माइनस x, तो a हमारा क्या था इसमें अपर लिमिट, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हमारा π/2, यहाँ से लिखेंगे π/2 माइनस x, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 0 to π/2, अब साइन ये π/2 का मतलब 90, तो साइन 90 माइनस थीटा तो हमारा क्या होता है cos थीटा, तो थीटा के रूप में हमारा x है तो यहाँ से लिखेंगे cos x और यहाँ पे dx, यहाँ पे भी dx होगा। तो यहाँ से आ गया हमारा 0 to π/2 cos x dx। तो यही प्रगुण नंबर 4 हमारा इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, तो प्रगुण नंबर 4 का यूज इसी तरह से करना है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने प्रगुण नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि प्रगुण नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है। तो प्रगुण नंबर 5 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन
माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे लिखा गया कि यदि एफ ऑफ एक्स सम फलन है और यहाँ पे 0 यदि एफ ऑफ एक्स विषम फलन है। यहाँ पे प्रगुण नंबर 5 हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे प्रगुण नंबर 5 में ध्यान रखना है कि लिमिट हमारी सेम होनी चाहिए, लेकिन जो नीचे वाली लिमिट होगी वह ऋणात्मक होगी, ऊपर वाली धनात्मक होगी। अर्थात लिमिट का मान बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला माइनस के रूप में होना चाहिए। इसी तरह से अगर यहाँ पे दिया गया कि 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स सम फलन है। अब यहाँ पे सम और विषम का कहने का तात्पर्य क्या है, हम इसे समझ लेंगे तो यहाँ से हम जान जाएंगे कि प्रगुण नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। अब यहाँ पे प्रगुण नंबर 5 को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने ले लिया -1 से 1 तक और यहाँ पे रख दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स रख दिया हमने। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे जो फलन दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर, कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर दी गई है। तो जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी गई है तो यहाँ से देखें तो जो हमारा लिमिट है, तो लिमिट हमारा क्या दिया गया है, 1 से -1। अब यहाँ पे फलन में अगर एक लिमिट और -1 को यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब यहाँ से 1 और -1 को पुट करके देखते हैं तो यहाँ से हमने x बराबर 1 ले लिया। अगर x बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और अगर x बराबर -1 को ले रहे हैं तो -1 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस का 1 आएगा। तो जब वैल्यू हमारी प्लस में आएगी तो कह सकते हैं कि जब ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, प्लस में आएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ हमने -x लिया, यहाँ पे एफ ऑफ -x बराबर फलन निकल के क्या है, एफ ऑफ एक्स। अर्थात यहाँ पे जो भी वैल्यू हम ऋणात्मक रूप में रखेंगे तो यहाँ पे हमेशा ही धनात्मक रूप में वैल्यू मिलेगी, तो वह फलन हमारा सम फलन होगा। तो हमें एक विशिष्ट रूप में ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे जो फलन दिया रहेगा, अगर वह फलन x के रूप में है, कह सकते हैं कि अगर x के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पे x के रूप में कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे x के रूप में जो घात होगी, अगर घात हमारी सम होगी तो वह फलन ही कह सकते हैं कि सम फलन होगा। यदि घात हमारी विषम होगी तो वह फलन भी हमारा विषम फलन होगा। तो यहाँ पे हमने सम फलन के लिए सीखा। तो जब ये सम फलन होगा तो हम यहाँ पे सॉल्व करने में प्रगुण का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि हमारा प्रगुण जो है विषम प्रगुण होगा तो वहां पे हम समाकलन को डायरेक्ट ही 0 के रूप में रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले हैं विषम के रूप में। तो यहाँ से हमने ले लिया -1 से 1 तक और यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे अगर प्लस का 1 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखें तो हमें रखना क्या है, माइनस के रूप में ही। तो जब माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी माइनस में ही आएगी। तो कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, हमारा माइनस का एफ ऑफ -x निकल के आएगा। तो ये हमारी वैल्यू जो होगी निगेटिव आएगी, तो हमारा फलन क्या होगा, विषम फलन होगा। तो जब ये हमारा विषम फलन होगा तो उसका समाकलन हम कर देंगे 0। अब आए प्रगुण नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रगुण नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है। तो प्रगुण नंबर 6 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि एफ ऑफ 2a - x बराबर एफ ऑफ एक्स, अर्थात कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब यहाँ से अपर में से x को घटाएंगे तब। और यदि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ 2a - x, तो अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो यहाँ पे हमें उसका समाकलन डायरेक्ट ही 0 रखना है। अगर प्लस में आएगी तो यहाँ पे हम रख के समाकलन करेंगे। यही हमारा प्रगुण नंबर 6 है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन हमारे क्या दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन -1 टू 1 x साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 - x स्क्वायर dx बराबर 2, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए तो प्रगुण कौन सा यूज होगा, पहले हमें इस पे फोकस करना है। तो यहाँ से देखिए तो इस पे हमारा जो प्रगुण नंबर 5 है यूज होने वाला है, क्योंकि हमने प्रगुण को सीख भी लिया है।
इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही। अब यहाँ पे प्रगुण नंबर 5 यूज होगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रगुण नंबर 5 से हम सॉल्व करेंगे। अब प्रगुण नंबर 5 में हमारे दो कंडीशन थे, एक अगर फलन धनात्मक आएगा तो सम होगा, यदि ऋणात्मक आएगा तो विषम होगा। अब यहाँ पे जब सम और विषम का जिक्र करते हैं तो फलन एफ ऑफ माइनस एक्स के रूप में तो रखेंगे, तो यहाँ से माइनस एक्स और यहाँ पे भी माइनस एक्स, ये मल्टीपल होके प्लस का एक्स बन जाएगा। तो जब ये प्लस का एक्स बनेगा तो हमारा फलन होगा क्या, सम फलन ही। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे प्रगुण नंबर 5 से, तो यहाँ से हम प्रगुण 5 का यूज कर रहे हैं, प्रगुण 5 से। अब प्रगुण 5 से जब यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा प्रगुण 5 क्या होता है, माइनस ए टू ए और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा प्रगुण नंबर 5 होता है। अब इसी की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम उसे आई बराबर मान लेंगे। आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आई बराबर मान लेंगे, तो आई बराबर अब प्रगुण का भी यूज कर देंगे या तो फिर क्वेश्चन को एक बार हम पुनः उतार सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करके लाना है, तो ये जो लेफ्ट वाला साइड है इसे हम लिख भी लेंगे कि हमने लिया किसे है, लेफ्ट हैंड साइड को। अब यहाँ से आई बराबर, अब यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हम प्रगुण का यूज करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए, तो ए के स्थान पे अगर देखें तो यहाँ पे ए के स्थान पे हमारा आएगा क्या। अब यहाँ पे ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो यक्स साइन इनवर्स यक्स और ये लिखा गया है, तो यहाँ से पहले हम एक बार अपने इस जो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन उसे उतार लेते हैं, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे अपर लिमिट के रूप में हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ से लिखेंगे यक्स साइन इनवर्स यक्स बटे रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और ये डी यक्स। अब यहाँ से हमने इतनी वैल्यू को रख दिया प्रगुण के आधार पे। अब यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पे समाकलन करना है। जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को अगर मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये नीचे वाला जो लिखा गया हर के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान क्या लिया, टी मान लिया। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन आ जाएगा 1 अपान यहाँ से रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आएगा डी टी। यहाँ पे हमने जब अवकलन किया तो जानते हैं कि जब मान के हम अवकलन करते हैं तो हमें लिमिट को भी करना होता है चेंज। अब यहाँ पे लिमिट को भी हम चेंज करेंगे, तो लिमिट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जब हम x बराबर क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हमारा लोअर लिमिट क्या है 0, तो जब हम x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से हमारी जो t की वैल्यू आएगी t बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0, और जब x बराबर हम 1 लेंगे तो यहाँ से t बराबर हमारा आ जाएगा पाई बाई 2। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आया कहाँ से लिमिट, तो हम बताने वाले हैं कि ये लिमिट आया कहाँ से। तो यहाँ से देखते हैं कि जहाँ से हम मानते हैं वहीं पे हम इस लिमिट को x के स्थान पे पुट भी करते हैं। तो यहाँ से हमने माना कि से साइन इनवर्स x बराबर t, तो यहीं पे हम पहले लिमिट को लिए हैं x बराबर 0, तो यहीं पे रखेंगे। तो आइए बताते हैं कैसे करना है। तो यहाँ से रखेंगे साइन इनवर्स x के स्थान पर रख देंगे 0 बराबर में t। अब इसकी तुलना हम साइन से करेंगे कि ये साइन कितने का मान है, तो जानते हैं कि 0 साइन 0 का ही मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 0 बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे t। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे 0 और ये t, तो इसी को कहेंगे कि t बराबर क्या बचा हमारा 0 बचा है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह से हम 1 को भी रखेंगे, तो साइन इनवर्स अब यहाँ पे 1 बराबर t। अब ये देखेंगे साइन कितने का मान 1 हो सकता है, तो साइन पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 यानी 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 बराबर में t। ये इनवर्स से ये साइन कटेगा तो यहाँ से t बराबर क्या बचेगा पाई बाई 2। इस तरह से हम लिमिट को करते हैं चेंज। तो अब आप लोग भी सीख चुके होंगे कि लिमिट को कैसे चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे हमने लिमिट को चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने अवकलन को भी कर दिया है। तो यहाँ पे 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर रखेंगे डी टी, और यहाँ पे आई बराबर लिखेंगे, तो आई बराबर यहाँ से लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन। अब लिमिट को हमने चेंज किया तो लिमिट क्या है हमारा 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ से लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे
साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है। और यहाँ पे देखिए तो एक एक्स पहले से ही है, तो यहाँ से जब एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देखिए तो साइन इनवर्स को पक्षांतर कर दें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर हमारा आएगा साइन टी, इस तरह से आएगा। अब यहाँ एक्स के स्थान पे हम रखेंगे साइन टी, तो यहाँ से हो जाएगा साइन टी इंटू, इसको हमने टी मान लिया तो यहाँ से हो जाएगा टी और ये डी टी। इस तरह से हमने संपूर्ण वैल्यू को पुट कर दिया और लिमिट को भी रख दिया। अब यहाँ से हम इसका करेंगे समाकलन, तो यहाँ से समाकलन करने के लिए हम इसे फर्स्ट और सेकंड फलन के रूप में मानेंगे। तो यहाँ से हम इसे मान ले रहे हैं कि ये हमारा प्रथम फलन है और ये हमारा द्वितीय फलन है। अब यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय का फार्मूला लगा के समाकलन करेंगे, तो यहाँ से 2 है तो 2 को बाहर रखेंगे और बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ से प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है हमारा t, दूसरे का समाकलन, तो जब दूसरे का समाकलन करेंगे तो साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस t, और होता है माइनस प्रथम फलन का अवकलन, तो यहाँ पे जब t का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और दूसरे का समाकलन, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस t आएगा, तो माइनस का यहाँ गुणा हो जाएगा प्लस का कॉस टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन पुनः लगाएंगे और पुनः इसका क्या करेंगे समाकलन, और यहाँ से करेंगे ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ पे लिखेंगे 0 to π/2, ये लिमिट को लगा देंगे। या फिर हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को लगा के लिमिट लगा दें और इसका पुनः समाकलन करेंगे तो यहाँ पे भी लिमिट को लगा सकते हैं। अब यहाँ से i बराबर हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस टी कॉस टी और यहाँ पे प्लस, अब cos t का समाकलन करेंगे तो cos t का समाकलन आ जाएगा हमारा sin t और यहाँ पे लिमिट है 0 to π/2। अब यहाँ पे हम लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिमिट को जानते हैं कि अपर लिमिट को रखा जाता है फिर लोअर लिमिट को। तो यहाँ से i बराबर पहले हम पूरे मान में अपर लिमिट को रखेंगे, तो यहाँ से 2 को बाहर ही रखेंगे। अब यहाँ से एक छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ से अपर लिमिट है π/2, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे π/2 रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस π/2 cos π/2 प्लस साइन π/2। यहाँ से करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, हमने अपर लिमिट को रख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है हमारी 0, तो यहाँ से t के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो ये संपूर्ण हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब यहाँ पे जब इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है 0 ही होती है, हम डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि हमने cos 0 का मान जो यहाँ पे रखा, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे 0 में गुणा के टोटल 0 हो जाएगा, हमने डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे i बराबर यहाँ पे 2 ब्रैकेट में माइनस π/2, अब यहाँ पे cos π/2, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है cos π/2 मतलब cos 90, तो cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे sin 90, तो sin 90 का मान हमारा कितना होता है 1, यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और ये वैल्यू अगर टोटल सॉल्व कर लेंगे तो 0 ही आएगी, तो यहाँ से ये हमारा पार्ट यहाँ से घट जाएगा तो यही बचेगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि π/2 में जब हम माइनस π/2 में 0 का गुणा करेंगे 0, तो यहाँ से बचेगा 1, तो 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से i बराबर 2 गुणे 1, तो जब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो यहाँ पे सेकंड को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रगुण यूज होगा। तो हमने बताया है कि यहाँ पे प्रगुण की पहचान हम लिमिट के अनुसार ही करेंगे। यहाँ से लिमिट देखें तो 0 to a के स्थान पे हमने बताया कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ के a के स्थान पे हमारा π/2 है, तो यहाँ पे हम जान गए कि प्रगुण नंबर 4 ही यूज होगा। तो हमने यही बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले i बराबर मानना होगा। तो यहाँ से मान लेंगे कि i बराबर इंटीग्रेशन, क्वेश्चन को लिखेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ से इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे यूज करेंगे प्रगुण नंबर 4। तो यहाँ से प्रगुण 4 से, अब प्रगुण 4 से लगाएंगे तो यहाँ पे प्रगुण 4 क्या होता है हमने बताया भी है, यहाँ पे हम फिर साइड में लिख दे रहे हैं कि प्रगुण 4 हमारा होता है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx। ये हमारा प्रगुण नंबर 4 होता है।
अब यहाँ पे प्रगुण 4 की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे कॉस स्क्वायर यक्स के स्थान पे अपर लिमिट है पाई बाई टू, तो यहाँ से लिखेंगे पाई बाई टू माइनस यक्स और यहाँ पे डी यक्स। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो वर्ग के रूप में, तो यहाँ से साइन स्क्वायर यक्स के टर्म में है तो यक्स हो जाएगा यहाँ पे डी यक्स। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, तो यहाँ पे हमें यही करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो जोड़ने का ये तरीका होता है कि जो लेफ्ट पक्ष में लिखा है, जो बाएं साइड या बाएं तरफ कहते हैं, बाएं तरफ लिखा हुआ उसे बाएं तरफ जोड़ेंगे और जो दाहिने तरफ लिखा हुआ उसे दाहिने तरफ। जैसे यहाँ पे आई है तो आई में ही जुटेगा, तो इसे कह सकते हैं कि आई प्लस आई, यहाँ से क्योंकि ये पहले वाले समीकरण का आई और ये दूसरे वाले समीकरण का आई बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, तो यहाँ से पहला समीकरण हमारा तो क्या था कॉस स्क्वायर यक्स डी यक्स, प्लस अब दूसरे को जोड़ रहे हैं तो दूसरा है 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर यक्स डी यक्स। अब यहाँ पे देखें तो जब लिमिट बराबर होगी तो हम उसे एक साथ रख के एक ही लिमिट के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ से आई में आई जुटेगा तो 2i बराबर यहाँ से हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू, और यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी यक्स। अब यहाँ पे जानते हैं कि कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स का मान हमारा होता क्या है, तो कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स का मान होता है हमारा 1, तो यहाँ इसके स्थान पर रख देंगे 1 और ये हो जाएगा डी यक्स, क्योंकि ये हमारा त्रिकोणमिति के अनुसार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में मान 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स का मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ हम साइड में लिख भी दे रहे हैं कि कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से हमने 1 रख दिया। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो ये 2i बराबर यहाँ से 1, तो 1 का मतलब क्या, तो यहाँ से 1 का समाकलन करना है। 1 का मतलब कह सकते हैं कि 1 रखें या डायरेक्ट ही dx को रख दें। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x और यहाँ पे लिमिट को रख देंगे 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 2i बराबर अपर लिमिट तो पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से 2i बराबर यहाँ से लिख ले रहे हैं एक बार फिर से वैल्यू को पाई बाई 2। अब यहाँ से 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा i बराबर पाई बाई ये 2 था और इस 2 को भी पक्षांतर किया तो यहाँ n2 के रूप में 2, तो यहाँ से आ गया हमारा i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 दूनी के 4, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा हमारा पाई बाई 4। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और सॉल्व भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू ए यक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स होल पावर 4 dx बराबर 1/30, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम पहले मानेंगे i बराबर, अब यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन को इंटीग्रेशन 0 टू 1 और यहाँ पे x 1 माइनस एक्स के पावर 4 dx, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानने से पहले हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी फोकस करना होगा कि क्या हम इस क्वेश्चन को रखेंगे तो क्या जो हमारी आगे की वैल्यू है कुछ इस रूप में बनेगी कि जिसका हम समाकलन कर सकते हैं, तभी हमें इक्वेशन फर्स्ट मानना है, अन्यथा नहीं मानना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन में हमें ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं मानेंगे और यहाँ से अब यूज करेंगे क्या प्रगुण नंबर 4 को, क्योंकि ये प्रगुण 4 के जैसा हमारा दिख रहा है, क्योंकि 0 टू ए तो 0 टू ए, तो यहाँ से प्रगुण 4 लगाएंगे। तो प्रगुण 4 हमारा होता है i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1, तो प्रगुण 4 लगाएंगे तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ पे इसके स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट को और ले रहे हैं 1 माइनस एक्स और यहाँ पे dx, यहाँ पे हमने 2 बार ब्रैकेट को लिया तो एक ब्रैकेट को हम मान ले रहे हैं कि ये मझला वाला ब्रैकेट है इस तरह से। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे जब इसका मल्टीपल कराएंगे तो 1 ये माइनस का 1 और ये प्लस का x और ये हो जाएगा dx, सॉरी यहाँ पे पावर में 4 है तो पावर में 4 भी रख देंगे। अब यहाँ से देखिए तो -1 से +1 कैंसिल, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स और यहाँ से बचेगा x के पावर 4 और
dx। अब यहाँ पे x के पावर 4 का मल्टीपल कराएंगे तो x के पावर 4 का जब मल्टीपल कर देंगे तो i बराबर 0 to 1 और ये x के पावर 4 एक में मल्टीपल होगा माइनस जब x में होगा तो x के पावर 5 और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से इसका हम अलग अलग करके समाकलन कर देंगे तो i बराबर यहाँ से लिखेंगे 0 to 1 x के पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x के पावर 5 और ये dx। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से i बराबर या तो हम i को बराबर लिखते चले या तो फिर हम एक ही बार लिख के बराबर का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा हमारा x के पावर में 5 अपान में 5 और यहाँ से लिमिट लगाएंगे 0 to 1 माइनस यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो x के पावर 6 अपान में 6 0 to 1। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे लिमिट का मान तो यहाँ से 1/5 को कर लेंगे बाहर और यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट हमारी 1 है तो 1 के पावर 5 माइनस यहाँ पे 0 के पावर भी क्या करेंगे 5 करेंगे या 0 ही रख सकते हैं माइनस यहाँ पे अपर लिमिट 1 के पावर 6 माइनस यहाँ पे 0 के पावर 6 या 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पे रखें तो इसके पहले 1/6 है 1/6 को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ से बराबर 1/5 और यहाँ से 1 माइनस 0 हो जाएगा माइनस 1/6 और यहाँ से 1 माइनस 0 तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। जब मल्टीपल कर देंगे तो यही संख्या बचेगी जो हमारी बाहर लिखी गई है तो यहाँ से इस तरह से बचेगा। आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ से लेंगे इसका एलसीएम तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। आप लोग भी एलसीएम लेके देख ही लेना क्या यही आएगा या नहीं। तो यहाँ पे जब 5 से डिवाइड कराएंगे तो 6 आएगा, 6 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 6 या माइनस है माइनस। अब 6 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आएगा, 5 का 1 में मल्टीपल होगा तो 5 आ जाएगा। अब 6 में से 5 को घटा देंगे तो 1 और बटे में क्या आ जाएगा 30। तो यही हमें सिद्ध करना था तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड जो कि हमारा यही सिद्ध करके लाना था। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो भी प्रगुण और शेष जो क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही ज़्यादा समय लेके बहुत ही डीपली तरीके से बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर संपूर्ण प्रगुण और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।